क्या लिखा आता है? श्री भगवान वाच। इसका मतलब क्या है कि शास्त्र में जहाँ पर श्री भगवान वाच लिखा हुआ आ रहा है तो बात कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। जहाँ शिववाच और कुछ लिखा आता है तो समझ लेना कि कौन बोल रहे हैं? शिव बोल रहे हैं। सुखदेव वाच लिखा आता है तो कौन बोल रहे हैं? सुखदेव बोल रहे हैं। सूत वाच लिखा आता है तो कौन बोल रहे हैं? सूत जी बोल रहे हैं। मैत्रेय वाच लिखा आता है तो मैत्रेय जी बोल रहे हैं। और भी जहाँ जो जो लिखता है वो बोल रहे हैं। लेकिन भगवान वाच जहाँ लिखा जाता है तो कौन बोलते हैं? परम ब्रह्म बोलते हैं। ये भगवान की वाणी है। इसलिए गीता किसकी वाणी है? गीता किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। भगवान की गीता न राम की वाणी है, न कृष्ण की वाणी है, न शिव की वाणी है। सबसे बड़ी वाणी है। किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। इसलिए गीता ही सत्य कही जाती है। गीता क्या कही जाती है? सत्य ही कही जाती है। अब तो संविधान के पीछे बड़ी भारी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही है ना? लेकिन सत्य जो है वो क्या है? वो सिर्फ एक ही है। और वो क्या है? वो है गीता। तो गीता का स्वाध्याय करने से जो गीता का पाठ पढ़ते हैं इसमें बहुत से ऑप्शन दे दिए गए हैं, बहुत सी बातें बता दी गई है। जो गीता का पाठ पढ़ते हैं तो उन्हें नाना प्रकार के दुखों से भी मुक्ति मिल जाती है और आपके अंदर एक विवेक की जागृति हो जाती है। कहते हैं अगर गीता को हम सीधा पढ़ ले, गीता को अगर हम सीधा पढ़ ले फिर उसको हम उल्टा पढ़ ले, पीछे से पढ़ ले, तो कहते हैं कि आपने एक कई अनंत अश्वमेघों का आपको फल मिल जाएगा। ऐसी गीता की व्याख्या करिए। इसलिए गीता सर्वोपरि रखी जाती है, सर्वोपरि मानी जाती है। गीता को ही समझाने के लिए अनेकों प्राण का निर्माण हो गया। गीता को ही समझाने के लिए वेदों का निर्माण हो गया। गीता को ही समझाने के लिए अलग अलग उपनिषदों का निर्माण हो गया। सिर्फ किसको समझाने के लिए? गीता को समझाने के लिए। इस गीता को माता पार्वती ने किसको सुनाया है? हिमालय राज को। देवी भागवत में आ जाता है। इसमें आता है? देवी भागवत में आ जाता है। भगवान श्री हरि ने किसको सुनाई है गीता? ब्रह्मा जी को सुनाई है। किसको सुनाई है? ब्रह्मा जी ने को सुनाई है। और ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई है? ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई है? सनकादि ऋषि मुनियों को सुनाई है। और श्री हरि के जिस समय ब्रह्मा जी को गीता का उपदेश कर रहे थे, 4 श्लोक में चतुश्लोकी श्लोकों में गीता बोल रहे थे, उस समय इसी गीता को किसने सुना? संकर्षण भगवान ने सुना। ध्यान दे रहे हो कि नहीं? लगता है नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, हमारा काम तो बोलना, हमें तो वक्ता कहा जाता है। हम तो बकने वाले हैं, बकेंगे चले जाएंगे। ठीक है, हमें तो कहीं परीक्षा देनी नहीं है। हमारी तो परीक्षा भी नहीं होगी। हम तो वैसे ही कम पढ़े लिखे हैं। आप लोग में जो कोई पढ़ रहे हैं तो आज शायद काम में आ जाएगा। हम लोगों ने तो कोई परीक्षा देनी, हम तो पढ़ चुके। जितना पढ़ना था हमारे माता ने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब हमें डिग्री चाहिए ना डिप्लोमा चाहिए। ना हमें शास्त्री बनना, हमें कुछ भी नहीं बनना है। लेकिन आप लोगों के काम आएगा। बस आप लोगों से ये आशीर्वाद चाहते हैं कि ये जो मेमोरी है ये बनी रहे। ऐसा ना हो कि हम भी जड़े भरत बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है संकर्षण भगवान ने सन का आदिक को सुनाया और सन का आदिक ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने व्यास जी महाराज जी को सुनाया। व्यास जी महाराज जी ने सुखदेव महाराज जी को सुनाया। सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित की सभा में जिसमें कथा कह रहे थे सुखदेव महाराज जी, उस समय सूत जी महाराज जी ने सुन लिया। और उसी कथा को नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सुना। उन्होंने पूरे संसार में इसका प्रचार किया और प्रचार करते करते यही वाणी संतों और महात्माओं से हम लोगों ने सुन ली। इस तरह से इसका
चलन चलता चला आ रहा है। इसलिए कहा जाता है अपने बच्चों में अगर अच्छे संस्कार डालने हैं तो उसको गीता का स्वाध्याय जरूर कराते रहना। कहीं हो सके अच्छा सा ब्राह्मण हो, अच्छा सा पंडित हो, अच्छा सा संत हो, कहीं ना कहीं जाकर के कुछ नहीं पूछना, ये नहीं पूछना कि हे महात्मा जी मेरे को बुखार ज्यादा आता है, पैरासिटामोल की दवाई है कि नहीं है। सांसारिक बातें नहीं पूछना कि मेरे को ये कष्ट है इसका निवारण बताओ, मेरे घर में कलेश होता है इसका निवारण बताओ, मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी है इसका निवारण बताओ, ये नहीं पूछना। बस एक ही बात बोलनी है कि महाराज जी हम आपकी शरण में आए हैं और गीता को पढ़ना चाहते हैं, गीता को समझना चाहते हैं, गीता को जानना चाहते हैं। बाकी मनोकामना अपने आप पूरी करे। जीवन में जो भी सुख दुख है, जीवन में जो भी सुख दुख है वो हमारी अपनी कमाई हुई क्या है, पूंजी है। सपोज करो कि आपको किसी प्रकार का कोई ग्रह है, कोई कष्ट है, आपको निवारण के लिए आप कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे, पंडित आएंगे, अनुष्ठान लगाएंगे, आपकी पूजा करवाएंगे, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने कर्म फिर से गलत कर दिया तो फल फिर से वैसे के वैसे होगा कि नहीं? ऐसी होगा कि नहीं? भगवान आपको फल का फलीभूत तभी होगा जब आपका कर्म, आपकी क्रिया, आपका स्वभाव शुद्ध और पवित्र होगा। जब तक आपका ना कर्म शुद्ध होगा, ना आपकी क्रिया शुद्ध होगी, ना आपकी वाणी शुद्ध होगी, ना आपका स्वभाव शुद्ध होगा, चाहे आप कितने ही लड्डू पेड़े भगवान जी को चढ़ाते रहो। इसलिए सबसे पहले का जो नियम बताया जाता है वो क्या बताया जाता है? शिष्टाचार। शिष्टाचार आने चाहिए और जीवन में संस्कार आने चाहिए। यही कथा हमारे को सिखा रही है अजामिल की। उसने अपने बेटे का नाम रखा अजामिल। विवेक रूपी जैसा सत्संग हमने आपको सुनाया अभी, यही सत्संग जो है पार्षदों ने किसको सुनाया? यमदूत को सुनाया। इस बात को उन्होंने मान लिया और वो कहाँ चले गए अजामिल जी? वैकुंठ धाम। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वृतांत था। यहाँ पर हम एक छोटी सी स्तुति बोलते हैं। श्रीमन्नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं, अजामिल जी को ले जाते हैं। एक छोटी सी स्तुति अपने पंडित जी महाराज से। हरि 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 हरि। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। वो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला।
संकट क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। बाल बाल एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। सुनने को, धुन मुरली की सुनने को, अब तो दर्श दिखा दे नटखट, अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, राह तके ब्रिजवाला। बाल बाल एक से पूछे, ओ बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। श्याम सुंदर भगवान की जय। बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा भजन है और बड़ा प्यारा भजन था ये। कितनी मार्मिकता है इस भजन में, इस भजन में कितनी मार्मिकता थी। वाक्य में ओल्ड इज गोल्ड होता है, ओल्ड इज क्या होता है, गोल्ड होता है। आजकल के भजन सुनते हैं ना, वो गणपति बापा मोरे पता नहीं कैसे कैसे भजन बना दिए हैं और बस भगवान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है आजकल के। आजकल अगर आपने कुछ सीखना है ना
तो एक बात जरूर करना, चाहे इसको यूट्यूब पर डाल देना, चैलेंज कर देना, कुछ नहीं कर देना, हम तो क्या है, हम तो वैसे फकीर है। एक शिव राम कृष्ण थे, एक संत हुए जिनका नाम क्या था, शिव राम कृष्ण जी। उनको जेल में डाल दिया गया था किसी वजह से, किसी कारण से, और वहां पे उन्होंने भजन कर दिया। उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, जेल में डाल दो चाहे जंगल में रहो, कहीं भी रख दो, उनको बस भजन करना है। इसमें चाहे आप मेरा कहीं भी डाल देना, चाहे कोई नाराज भी हो जाए, अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार देखने तो बॉलीवुड का तिरस्कार कर दो। बिल्कुल बॉलीवुड ने हमेशा से सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई हैं, और संप्रदाय के लोगों को तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया है, दिखाया गया है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो ब्राह्मण लोग थे, जो भी कुछ थे, उनको कहीं ठगिया दिखा रहे हैं, कहीं लुटेरा दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बेइज्जती करते हैं, सबसे ज्यादा जो सनातन की धज्जियां उड़ाई है, वो बॉलीवुड ने उड़ाई है। इसलिए अगर आपने बॉलीवुड का तिरस्कार कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों में संस्कार आना शुरू हो जाएगा। टोटली बॉलीवुड का तिरस्कार कर दो। सबसे गंदी चीज है ये। देखनी है तो साउथ की फिल्में देखो, वहां पर कम से कम हमारी सनातन परंपरा नजर आती है। बॉलीवुड में है नहीं। कभी आपने किसी बॉलीवुड को हीरोइन को साड़ी पहने हुए देखा है? मान मर्यादा में देखा है? कोई है नहीं परंपरा। क्या किसी बॉलीवुड के हीरो को आपने धोती में पहने हुए धोती में देखा है? हैं? देखा है कि नहीं देखा है? बोलो। हमेशा हमेशा खूब बिल्कुल बुरा काम किया है बॉलीवुड ने। इसलिए अगर आपने अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो बॉलीवुड से बिल्कुल दूर कर दो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें नंद महाराज जो वे बॉम्बे के ट्रस्टिंग हैं। बॉम्बे के क्या है? ट्रस्टिंग है। उनकी बड़े भारी संस्थाएं भी हैं। नाम याद रखना उन महापुरुषों का। क्या नाम है? चिन्मयानंद जी महाराज जी। एक एपिसोड बनाया जिसको कहते हैं उपनिषद गंगा। क्या कहते हैं? उपनिषद गंगा। उसको देखो, आपको बहुत रोचक लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। उससे आपको सीखने का अवसर भी मिलेगा। एक ही नाटक के धारावाहिक हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं टीवी हम भी देखते हैं। एक धारावाहिक आता है विघ्नहर्ता श्री गणेश, उसको देखो, उससे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक दो नाटक ऐसे भी हैं धर्म के नाम है जिसको राधे कृष्ण कहते हैं, उसमें भी बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अगर आपने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं तो इसका एक ही साधन है, आप बॉलीवुड का तिरस्कार कर दो और गीता को पढ़ना शुरू कर दो। आज हैप्पी बर्थडे है ना, तो बच्चे भी ज्यादा आ गए। ठीक है, चलो तो आगे की कथा हम शुरू करते हैं। और ये जो भजन था कितना प्यारा भजन था, बड़ी देर भई नंदलाला, है ना। चलो यार नाचो। आज वचन वो सब पूरा कर दे जो आपने पहले गीता में किया था। धर्म की कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं इसमें। सुन रहे कि नहीं? या बच्चों में ध्यान चला गया हैं? बच्चों में ध्यान चला गया। जड़ भरत जी महाराज जी की आपने कथा सुन ली। इसके बाद अब आपने उस वंशावली को सुनना है जिसकी जिज्ञासा प्रकट की है सुखदेव महाराज जी से। महाराज परीक्षित जी ने सूत जी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं। सोनक आदि ऋषि मुनि को सवाल कर रहे हैं कि हमें उस बात को बताओ जो कि वैवस्वत महाराज जी ने इसको सुना था। क्या सुना था? वैवस्वत महाराज जी ने सुना था, उसको हमारे को बता दो। अब उस कथा को आते हैं। आपने कश्यप ऋषि का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? कौन है कश्यप ऋषि? हैं? कौन? अभी तो बताया था, अच्छी बात याद नहीं रहती है ना। कश्यप ऋषि कौन है? मरीचि के पुत्र। किसके पुत्र? मरीचि के पुत्र। मरीचि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। कौन है? मानस पुत्र, याद रखना। ठीक है। और कश्यप की कितनी रानियां हैं?
13। कितने? 13। उनमें से 2 रानी थी, एक का नाम क्या था? दीति, एक का नाम अदिति। अदिति से कौन हुए? आदित्य। कौन हुए? आदित्य। आदित्य मतलब विश्वान। क्या कहा? क्या निकला? विश्वान अर्थात सूर्य भगवान। कौन? सूर्य भगवान। कौन हुए? सूर्य भगवान। इनकी पत्नी का नाम क्या था? संज्ञा। क्या नाम था? संज्ञा। इनके एक पुत्र हुए जिसका नाम था श्राद्ध देव मनु। क्या था? श्राद्ध देव मनु। मनु जानते किसको बोलते हैं? जिसको हम मनवंतर भी कह देते हैं, है ना? मनवंतर भी कह देते हैं ना, इसको काल चक्र कहते हैं, और भी कहते हैं इसको मनु महाराज। सूर्य भगवान का एक नाम और क्या है? मनु भी कहते हैं उनको। आपके यहाँ पंडित लोग आते हैं तो आप यहाँ बोलते हैं ना मनवंत्र, बोलते हैं ना, मनवंत्र का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना? तो ये मनवंत्र वही है, मनु महाराज जी। इनके मनु के कितने पुत्र हुए? 10। कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम क्या था? इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरी, शंत, प्रशद्र, नभग, कवि। इनके पुत्र हुए। पहले मनु महाराज जी संतानहीन थे। मनु महाराज जी कौन थे? संतानहीन थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। क्या नाम है इनकी पत्नी का नाम? श्रद्धा। लिख ले करो, हम भी लिख के रखते हैं, क्योंकि हमें भी इतनी बड़ी शब्दावली, वो वंशावली याद नहीं रहती। हजारों हजारों पुत्र निकल निकल के आते हैं, क्योंकि सौ को पुत्र हैं, है ना? तो लिख के रख लेना चाहिए कि किससे कौन सा वंश चल रहा है। तो श्राद्ध देव मनु जी के कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रद्धा। इस बात को अच्छे लोग भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है। श्रद्धा, तो श्रद्धा के कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ब्राह्मणों से मिल करके ब्राह्मणों को उकसाया और कहा कि ऐसा है कि मेरे को पुत्र नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? पुत्री चाहिए। क्या चाहिए? पुत्री चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों ने वशिष्ठकार क्रिया कही जाती है एक हवन में, उस क्रिया के माध्यम से जैसे हवन किया, उनको एक पुत्री हुई और उस पुत्री का नाम क्या रखा गया? ईला। क्या नाम रखा गया? ईला। याद रखना, ईला रखा गया। लेकिन मनु महाराज को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उनको क्या चाहिए था? पुत्र चाहिए था। मनु महाराज जी के जो कुल गुरु हैं वो कौन है? कुल पुरोहित। राम जी के कुल पुरोहित कौन है? हैं? राम जी के कुल पुरोहित का नाम तो पता होगा आपको? नहीं पता? नहीं पता, इसके नाम रामायण भी नहीं देखते, रामचरितमानस भी नहीं देखते। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित्र आ रहा है अब। क्या आ रहा है? रामचरित्र। ये कौन सा वंश चल रहा है? सूर्य वंश। कौन सा वंश चल रहा है? सूर्य वंश चल रहा है। इसमें श्री रामचंद्र भगवान जी का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए जो मनु महाराज जी के कुल पुरोहित थे वो कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। याद था कि नहीं याद था? हाँ तो बोला क्यों नहीं? महर्षि वशिष्ठ। मनु महाराज जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज मेरे को पुत्री नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद मंत्रों को विपरीत दिशा में मोड़ दिया और मोड़ने का तपो शक्ति से उस पुत्र का क्या बन गया? उस पुत्री का क्या बन गया? पुत्र बन गया। और उसका नाम क्या रखा गया? सुयुम्ना। क्या रखा गया? सुयुम्ना। याद रखना सारी बातें, किसकी कौन सी क्या कथा चल रही है। इसके बाद सुयुम्ना
मेरू पर्वत पर शिकार करने के लिए चला गया। कहा? मेरू पर्वत पर शिकार करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने उस पर्वत पर शिकार करना शुरू पहुंचा तो वैसे ही वो फिर से क्या बन गया? लड़की बन गया। क्या बन गया? फिर से लड़की बन गया। ऐसी वो क्यों बना? एक समय महादेव, भगवान शंकर और माता पार्वती उस मेरू पर्वत पे जो वन होता है ना, वहां पर विवाह कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। अचानक से वहां पे कुछ ऋषि मुनि आ जाते हैं। जब ऋषि मुनि आ जाते हैं तो ये बात थोड़ी सी माता पार्वती को अच्छी नहीं लगती। जब ये बात अच्छी नहीं लगती माता पार्वती, तो वो कहते हैं कि इस स्थान पर जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्त्री बन जाएगा। ऐसे जाने अनजाने में शिवजुंग शिकार करने के लिए चला गया और जैसे उस स्थान पर पहुंचा वो फिर से स्त्री बन गया। इसके बाद की जो कथा आ जाती है तो इनके एक पुत्र हुए जिसका नाम था प्रेषद्र। ये किसके पुत्र हैं? मनु महाराज के 10 पुत्र है ना। प्रेषद्र इनका नाम हुआ। इन्होंने ये क्या थे? महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में रहते थे। एक छोटी छोटी कथाएं आपको सिखा रही हैं, अगर सीखोगे तो समझे। प्रेषद्र नाम के पुत्र हुए महाराज मनु के। ये वशिष्ठ जी के आश्रम में रहते थे। बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, बड़े ही सज्जन राजा थे। एक समय क्या हुआ, उनके जो गौशाला होती है उस गौशाला में एक शेर आ गया रात के समय। कौन आ गया? शेर आ गया। और जब शेर आ गया तो उस समय कोई नहीं था, प्रेषद्र था। उसने सोचा शेर आ गया, क्या करूं? रात का अंधेरा था। उसने तलवार उठाई और जैसे ही वो उसने शेर को मारने का कोशिश किया, शेर तो निकल के भाग गया और गाय का सर कट गया। धोखे से, अनजाने से गाय का सर कट गया, जिसके कारण से महर्षि वशिष्ठ जी नाराज हो गए और उन्होंने उनसे क्रोधित होकर के कहा कि आपने क्षत्रिय वाले काम नहीं करे, इसलिए आज से आप सेवादार बन जाओ। और वो क्या बन गए? सेवादार बन गया। वो सेवा सुवा करने लग गए। कहाँ के? आसन की गोबर गाबर उठाना, ये सब काम करना शुरू कर दिया। रक्षक मेरे। इसके बाद इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था कवि। ये ऐसे ऋषि हुए, ये ऐसे राजा हुए। ये छोटे से बच्चे थे, किशोर अवस्था में इन्होंने प्रवेश किया ही था और इन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। कल हमने भैरव जी की एक कथा सुनाई थी ना, है ना? सुनी थी। तो वो उनके एक पुत्र थे, इक्ष्वाकु मनु के एक पुत्र थे जिनका नाम था नभग। क्या नाम था? नभग। नभग के एक पुत्र था, उसका नाम था क्या? नाभाग। क्या था? नाभाग। नाभाग ये 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई थे, ध्यान देना। उसके बाद क्या हुआ, इनके जो 3 भाई थे, नाभाग तो बचपन में ही तपस्या करने के लिए चला जाता है, ब्रह्मचारी का व्रत लेता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत लेता है और काफी समय के। लेकिन जो इसके भाई थे बेईमानी कर लेते इसके साथ और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसके हिस्से में इसको क्या देते हैं? इसके पिता को दे देते हैं कि भैया आप अपने पिता को ले जाओ। और बाकी सब जैसे आजकल होता है, भाई भाई का बैर होता है, ये पुराने समय से ही चली आ रही है। लेकिन इसका एक ही गति बताई जाती है, वो क्या? भगवान की शरणागति। ये हमारी ही कहानी है, हमारी कथाएं सुनेंगे तो ये हमारी कहानी, हमारी कथा है। हमने सीखना है, हमने जानना है कि देखो नाभाग ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब नाभाग संतुष्ट रहा तो हम संतुष्ट क्यों नहीं रह सकते। अगर मेरे भाई ने मेरा हिस्सा ले लिया तो ले लेने दो, मेरे नसीब में अगर और होगा तो मुझे मिल जाएगा। नाभाग बहुत बड़ा राजा था। जो नभग जी महाराज थे बहुत बड़े राजा थे, सूर्य भगवान जी के वो पुत्र थे। नाभाग ने अपने पुत्र को ले जाते हैं, नाभाग अपने पिता को ले जाते हैं और वहाँ पे अपने पिता का लालन पालन भरण पोषण करना
शुरू कर देते हैं। नभग कहते हैं कि हे बेटा, हे पुत्र, यहाँ पर अंगिरस गोत्र के कुछ ब्राह्मण लोग काफी समय से यज्ञ कर रहे हैं, वो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। आप जाओ और उस यज्ञ में जाकर के उनकी सहायता करो। कौन से गोत्र के ब्राह्मण थे वे लोग? अंगिरस। बताओ कौन से गोत्र के थे? अंगिरस गोत्र के काफी समय से यज्ञ कर रहे थे और वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे, वो दिव्य आत्माएं बन चुके थे। नाभाग जाता है और उनके यज्ञ में जाकर के उनकी सहायता करना शुरू कर देता है। बुजुर्ग हो चुके होते हैं, उनसे कहते हैं कि आपका जो भविष्य बच जाएगा उसको मैं ले जाऊंगा। नाभाग क्या बोलता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, जैसे कोई दक्षिणा पानी चढ़ाई जाएगी तो वो मैं ले जाऊंगा। वो जो ब्राह्मण लोग हैं, जो महात्मा लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है आप सहायता करो। वो लकड़ी लेकर के उनकी खूब सहायता करी। यज्ञ में भविष्य में जो बाहर भविष्य गिर जाता है, जैसे ही नाभाग महाराज जी उसको उठाते हैं, वैसे ही भैरव भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। बोल भैरव भगवान की जय। भैरव भगवान जी का प्रादुर्भाव हो जाता है और कहते हैं हे नाभाग, क्या बोल रहे हैं? ये नाभाग, तू मेरे इसको क्यों उठा रहा है, मेरे भविष्य का क्यों ले रहा है? बोलते हैं भैरव जी महाराज, इस पर तो मेरा अधिकार है, तेरी हिम्मत कैसे इसको उठाने के लिए? ये मेरे को वरदान मिला हुआ है, भविष्य जो भी बाहर जाएगा वो सब पर मेरा क्या होता है? अधिकार होता है। इसलिए बड़ी व्यवस्थित पूजा की जाती है। ब्राह्मण लोग करते हैं, आप लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, आप लोग भी करते होंगे, सीखते नहीं है ना। पहले घर की जो बुजुर्ग माताएं होती थी तो पहले वो किया करती थी। पहले घर की जो माताएं होती थी ना, बुजुर्ग माताएं होती थी, बुजुर्ग लोग होते थे। आजकल की तो बुजुर्ग माताएं भी, यानी कि मान लो कुछ ज्यादा ही पुरानी माताएं होंगी तो उनको तो पता भी होगा, लेकिन कुछ ज्यादा थोड़ी कुछ कम बुजुर्ग होगी ना, वो तो मॉडर्न माताएं हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा। इसलिए बुजुर्गों की बातों को लेखे नहीं लगाते। हम मनियाना गांव में रहते थे, बहुत बुजुर्ग 300 साल की हो चुकी होगी, शायद 90 साल की, वो सारी बातें बताई, उनको कंठस्थ याद है। और नई नई सासू आई हुई थी उनकी, खपरी, वो भी खपरी हो चुकी थी, समझे? वो कह रहे कि ये तो बोलती रहती, इसको कुछ काम है ही नहीं। आजकल तो फैशन कुकर पर सीटी लगाने का आ गया, चूल्हे में लटके हुए हैं, समझे? तो इस तरह की बुजुर्ग माताओं से सीखना चाहिए। तो वहां पर जो है भैरव महाराज जी आ जाते हैं, बलिदान पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर। तो वो कहते हैं इस पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। वो कौन सा? मैंने कल आपको बताया था, क्या पतली परसों आपको बताया था कि जो हवन में हम आहुति डालते हैं तो हमेशा कैसे पटाखा डालनी चाहिए? गोमुख बना करके स्वाहा ऐसे डालेंगे तब भी किसको जाएगी? भैरव को। बाहर डालेंगे तब भी किसको जाएगी? भैरव को। दक्षिणा अगर हम नहीं देंगे तब भी किसको जाएगी? भैरव को। इससे यश की कमी होती है, इससे आयु की कमी होती है, इससे धन की कमी होती है, इसमें घर में क्लेश बढ़ता है। हमने आपको बताया था कल परसों कि ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी का जो 5 वर्षी उतार करके उन्होंने फेंका था, ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था भैरव जी महाराज जी को। तब भगवान शंकर ने उनको ये स्थान दिए थे कि आपका स्थान कहाँ है? शमशान में। भैरव जी का स्थान कहाँ है? शमशान में। उनका भोजन क्या है? मदिरा। वो खाते क्या है? जो मुर्दों की हड्डी होती है ना, बची कुची, ये खाते हैं। और उनका भोजन क्या है? जो आप वो डालते ना हवन, उसमें जो भी कुछ बाहर रह जाता है वो सारा का सारा किसका होता है? भैरव का होता है। ताकि भैरव महाराज जी हमारी तपस्या को फलीभूत कर दे, इसलिए एक भैरव पूजा की जाती है, जिसको 10 पाल पूजा भी कहा जाता है। वो भैरव की पूजा में भी आ जाता है। एक शमशान में पंचबली की प्रथा छोड़ी जाती है। वहाँ पर जाकर के रात के समय में जब कभी यज्ञ होता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तो शमशान में जाकर के उनके भविष्य को भी छोड़ना पड़ता है, ताकि हमारी पूजा
पूर्ण हो जाए। समझ में आया कि नहीं? जैसे नभाग महाराज ने वहाँ के बची हुई जो भविष्य पदार्थ थे उनको गोद में भरना चाहा, उठाना चाहा, भैरव जी महाराज जी प्रकट हो जाते, कहते इस पर तो मेरा अधिकार है। वो कहते हैं कि मैं आपके अधिकार को नहीं ले रहा हूँ, मैं तो इनकी आज्ञा से ले रहा हूँ। किनकी आज्ञा से? इन ब्राह्मणों की आज्ञा से। कौन से ब्राह्मण वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे? अंगिरस के। किसके यज्ञ कर रहे थे? अंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ कर रहे थे। प्रार्थना करते, प्रणाम करते, कहते हैं कि प्रभु क्षमा करें, ये हमारी आज्ञा से लेकर के आ रहे हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, गलती मानते हैं, त्राहिमाम बोलते हैं। और फिर नभाग से वो प्रश्न करते हैं, विवेक रूपी प्रश्न करते हैं। नभाग महाराज जी उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तब वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण लोग थे वो कहते हैं कि हे भैरव जी महाराज जी, ये बताइए कि हम इतने समय से भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? बताइए क्यों नहीं मिल रही है? हैं? सुन रहे कि नहीं? मेरे को लगता है सुन नहीं रहे हैं। सुन नहीं रहे ना? वो अनंत साल से, पता नहीं कितने साल से, हजारों साल से यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और उनको फिर भी मुक्ति नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? भैरव महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। कौन? अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण लोग जो हजारों साल से यज्ञ कर रहे थे। तब भैरव जी कहते हैं कि आपको मुक्ति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपको आसक्ति ने और आपको अहंकार ने घेर रखा है। किसने घेर रखा है? हैं? आसक्ति ने और अहंकार ने घेर रखा है। इसलिए जब तक आप इसका